शांति। आज 15 दिसंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है जिसमें बाबा ड्रिल मास्टर हम सब बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं और बाबा कहे इस ड्रिल के आधार से ही तुम्हें विजयी बनना है। ड्रिल क्या है? तो बाबा कहते मन मना भव, देही अभिमानी बनो। यही ड्रिल सिखाई जाती है यहाँ पर और इस ड्रिल के आधार से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। बाबा कहे पढ़ाई भी है तो साथ में ड्रिल भी है और इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर भी अटेंशन देना है और ड्रिल पर भी अटेंशन देना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? स्वयं पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। उत्तर, पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले तैयार हो। अपने को आत्म समझ बाप की याद में रहे, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया, पूरा वर्ष रिपीट करना पड़ता है। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहे कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं वह ड्रिल सिखलाते हैं ना, ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव। क्या कहते हैं? मन मना भव। जैसे वह कहते हैं, ड्रिल सिखाते समय ड्रिल मास्टर कहते हैं अटेंशन प्लीज, तो बाबा कहे जैसे वह कहते हैं अटेंशन प्लीज, बाप कहते हैं मन मना भव। यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। मन मना भव में स्थित होना माना अपने ऊपर ही मेहर करना। बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। बच्चे हैं नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो, नायब टीचर भी सबको कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यह है, डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। बाबा जो भी डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, खुद किससे सीखा नहीं है। और तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा नहीं है। शिव बाबा तो कोई स्कूल में पढ़कर सीखा नहीं है, यह सिर्फ सिखलाते ही है। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूं। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है। इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो खुद को आत्म समझ करके मन मना भव,
यही ड्रिल का आधार है। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो ड्रिल सिखलाता हूं, डायरेक्शन देता हूं। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है। बाबा में नेचुरल ही ड्रामा प्लान अनुसार ड्रिल सिखलाने का पार्ट भरा हुआ है। सर्विस भरी हुई है, आते ही है ड्रिल सिखलाने। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ये तो बहुत सहज है। सीढ़ी बुद्धि में है, कैसे 84 का चक्कर लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है, सिवाय रूहानी बाप के कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने। यहां दुख ही दुख है, तमो प्रधान दुनिया में दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की वह याद नहीं है, अभी स्मृति नहीं है कैसे राजाई की, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है, वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कैसे निश्चय करे। बाबा कहे तुम ये बात नहीं कहेंगे, कैसे निश्चय करे। अगर संशय है तो विनश्यंती। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी। जो स्कूल से निकल गया तो उसकी पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विनश्यंती हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना। अभी तो देवता हो नहीं, बाबा कहते अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, अंदर में खुशी भी होती है, ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवान वाच है, बल उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो, क्या समझते हैं, श्री कृष्ण ने ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, ये तो बाप सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं। खुद सीखते नहीं है, शिव बाबा खुद सीखते नहीं है, और सब कोई न कोई से सीखते जरूर है। यह है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुमने 84 जन्म ले पतित बने हो, अभी फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, क्या गाया, हे पतित पावन आओ। अभी भी तुम कहां भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, वहां भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को ये निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे। टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना, टीचर के ही बच्चे हैं तो फ्री पढ़ाएंगे ना, तो बाबा भी बच्चों से फी कैसे ले सकते हैं, यह भी फ्री पढ़ाते हैं, शिव बाबा भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, ये फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत लेते हो।
मनुष्य दान पुण्य करते हैं, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वह अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, भले मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। सीढ़ी उतरते ही आते हो ना। अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, वह मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नूंद है, यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं। वह गवर्नमेंट के हैं जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए। जिस्मानी स्कूल में भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही है। जैसे यहां भी राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे, वहां सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वह कितनी खुशियां मनाते हैं, परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहां रावण राज्य नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। भले कला धीरे धीरे कम होती है, त्रेतांत तक 2 कला कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि रावण राज्य नहीं इसलिए सुख ही सुख है। यहां है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतरती आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहां फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो, तो नहीं कह देंगे। पूछेंगे वह तो जानते होंगे। जो पूछता है वो तो जरूर जानते होंगे। तो बाबा कहे पूछेंगे वह जो जानते होंगे। खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते। तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा बाबा विश्व का मालिक जरूर था, लेकिन ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। बल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते हैं। कैसे माया गिराती रहती। बाबा नाम नहीं सुना सकते हैं, नहीं तो ना उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलाईमान हो गया। कहते हैं हम शादी करने बिगर रह नहीं सकते। अच्छा, महारथी रोज आने वाला यहां से भी कई बार होकर गया है, मधुबन से भी कई बार होकर गया है, उसको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है। बाबा कहते अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर लेती है।
अभी तो शादी की नहीं और माया जैसे मुंह खोल करके बैठी है और हप कर लेती है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्राह मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेंगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलाईमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था। क्या कहेंगे फिर बाद में? बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, सगाई हुई, ये मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, वरदान देते हैं, जीते रहो, कहा माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है नहीं, अभी की ये बातें बाद में गाई जाएगी तो तुम पुरुषार्थ कराते हो। ऐसा न हो कहा माया रूपी ग्रह हप कर ले। इतना बाबा को रहम आता है, सावधान करते हैं बच्चों को कि बच्चे कहीं माया रूपी ग्रह हप न कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। माया के भी कितने वैरायटी रूप है, किस्म किस्म से पकड़ती है। मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पति दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। मूंझने की बात ही नहीं है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, यह है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। इतनी सहज बात है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, वो राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूं। कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूं। तुम राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया है, तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो। स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस, भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूं इसलिए ज्ञान से सदगति देने। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको बाबा पावन बना रहे हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूं। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, यह है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था, वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था, बाकी थोड़े दिन है। वह लाखों वर्ष कह देते, उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जाएंगे। जब आग लग जाएगी सारी दुनिया को, बंभोर को, तब जाएंगे। फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट।
नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना पढ़ो तो क्या हुआ, तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हैं। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था। क्या कहा था? मामेकम याद करो, पतित पावन मैं हूं, सबका बाप मैं हूं। श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, श्री कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जाए। समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी। वह निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। देहधारियों की याद को निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चे की याद आएगी। बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेगी। क्यों? क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है। शिव बाबा के साथ भी हमारा बहुत समय से प्यार है। जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। बाप कहते हैं आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। बाबा ये भी सावधान करते कि इन आंखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं, ज्ञान से सफल करने हैं। श्वास को ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरी पॉइंट, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा
विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही है। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि ये पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी है तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे, धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत जैसे देखना सुनना सुनाना ये विशेष कर्म सहज अभ्यास में आ गया है, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन जाओ। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो चेक करो, मुझ कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी राजाओं के राज्य कारोबार ठीक चल रही है? अच्छा, ओम शांति।